हेलो एवरीवन। बच्चों, हम 12th अकाउंटेंसी के महाराष्ट्र बोर्ड के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 7 दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया जाता है बच्चों, आइदर वी हैव टू सॉल्व डिसोल्यूशन या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम। बहुत बार बच्चे मुझे पूछते हैं दैट मैम हम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करें। नाउ इफ यू हैव स्टडीड बोथ द चैप्टर्स, प्लीज गो थ्रू बोथ द क्वेश्चंस एंड जो भी आपको लगे दैट दिस इज इजियर फॉर मी, सॉल्व दैट क्वेश्चन। अगर दोनों भी क्वेश्चंस आपको इक्वली इजी लग रहे हैं देन प्लीज सॉल्व दैट क्वेश्चन जहां पे आपको कम टाइम में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके एंड अगर आपने बस एक ही चैप्टर किया है बच्चों, तो आपके पास तो वैसे भी कोई चॉइस नहीं है, तो जो भी चैप्टर आपने किया है उसका क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपके पास टाइम है, प्लीज गो थ्रू बोथ द चैप्टर्स। सारे जो भी इलस्ट्रेशंस है चैनल के होम पेज पे अवेलेबल है बच्चों। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आ जाता है ऐसे चैप्टर से जो आपने पढ़ा नहीं है, तो फिर आपको बाद में पछतावा होता है दैट मैंने पढ़ लेना चाहिए था वो चैप्टर। तो अगर आपको अभी टाइम परमिट करता है, अभी भी लेट नहीं हुआ है बच्चों, go through the chapter which you have not studied. All right, so now without any further delay, let's begin with today's chapter number 7. Okay, यहाँ पे मार्च 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। Let us read. Journalize the following transactions in the books of Mr. Arvind. अब जो भी हम transactions देखेंगे, we are in the shoes of Arvind. Okay, let's read. A. Bank informed that Sam's acceptance for 30,000 sent to the bank for collection has been honored and bank charges debited 200. यहां पे क्या हुआ है बच्चों, ये अरविंद है और ये बैंक है। ओके तो यहां पे दिया गया है सैम्स एक्सेप्टेंस, मतलब कोई सैम होगा जिससे अरविंद को एक एक्सेप्टेंस मिला है, तो अरविंद के लिए इट इज बिल रिसीवेबल। अरविंद ने यहाँ पे क्या किया है, he sent the bill to the bank for collection. ओके तो पहले जब उसने सेंड किया होगा बैंक पे तो एंट्री क्या आई होगी, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, जब उसने सेंड कर दिया। लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है दैट बैंक हैज इन्फॉर्म्ड दैट इसके बदले में पैसा आ गया है और बैंक चार्जेस डेबिट हो गए। पैसा आया तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके कितना पैसा आया, ये जो बैंक चार्जेस है डिडक्ट करके पैसा आया, सो दैट इज 29,800। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। गलती से टू बिल्स रिसीवेबल मत लिख देना। ओके लेट अस सी। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड प्रॉपर नरेशन लिखना है आपको। ओके आगे, अरुण इन्फॉर्म्ड अरविंद, वी आर इन द बुक्स ऑफ अरविंद, दैट नीना's acceptance for 25,000 एंडोर्स टू अरुण। मतलब यहाँ पे 3 पार्टीज है बच्चों। देखिए ये अरविंद है, एक अरुण है और एक नीना है। ओके वी आर इन अरविंद्स बुक्स राइट नाउ। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, अरुण इन्फॉर्म्ड, अरुण ने अरविंद को क्या बताया दैट नीना's acceptance for 20,000, नीना ने एक्सेप्ट किया था, मतलब नीना के लिए ये बिल्स पेबल था जो अरविंद को मिला। ओके कितने का, 25,000 का, ये नीना ने एक्सेप्ट करके अरविंद को दिया। अरविंद ने इन टर्न उसे एंडोर्स कर दिया अरुण के पास, अरुण को ये अब मिल गया है, ही इज द एंडोर्सी। जब अरुण के पास गया तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या पास हुई होगी, अरुण अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, राइट, हमारे बुक से बिल चला गया। लेकिन जहां पे ड्यू डेट आई उसके बाद अरुण ने हमें ये इन्फॉर्म किया दैट नीना's acceptance has been dishonored, noting charges paid by Arun 400. अरुण ये लेके गया नीना के पास, लेकिन इसने इसे डिसऑनर कर दिया। तो अब अरुण क्या करेगा, ये पैसा रिकवर करेगा अरविंद से, मतलब हमसे। तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी, अरुण बिकम्स अ क्रेडिटर, सो टू अरुण। और हम किससे रिकवर करेंगे, हम रिकवर करेंगे नीना से। सो नीना's अकाउंट डेबिट टू अरुण एंड अमाउंट कितनी, ओरिजिनल अमाउंट प्लस ये जो नोटिंग चार्जेस है, सो 25,400। लेट अस सी, नरेशन लिखना है बच्चों। ओके आई हैव नॉट रिटन द नरेशंस, प्लीज राइट द नरेशंस प्रॉपर्ली। इज दिस अंडरस्टूड? ओके बच्चों इस तरह से अगर आप ये डायग्राम बना लेंगे रफ में,
तो आपको समझना आसान हो जाता है, बिकॉज ये बहुत बड़ा सेंटेंस होता है, आप समझ नहीं पाते हो दैट कौन सा कहाँ पे बिल रिसीवेबल है, कहाँ पे पेएबल है, कहाँ चला गया बिल। ओके, इस तरह से एक छोटा सा डायग्राम बना लो, बहुत क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, आगे बैंक इन्फॉर्म्ड, देखिए बैंक ने इन्फॉर्म किया है दैट जय's एक्सेप्टेंस ऑफ 35,000 which was discounted with the bank was dishonored। मतलब कोई जय है जिसने हमें एक्सेप्टेंस दिया, सो हमारे लिए ये बिल रिसीवेबल है। हमने क्या किया, ये बैंक में जाके डिस्काउंट कर दिया था, तो जब हमने बैंक में डिस्काउंट किया तब हमारी एंट्री क्या आई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ये बिल हमने बैंक को दे दिया, लेकिन अभी बैंक ने हमें ड्यू डेट पे क्या इन्फॉर्म किया, दैट जय's एक्सेप्टेंस which was discounted with us was dishonored and bank paid noting charges। मतलब अब ये डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए। नाउ अगेन यहाँ पे हम किससे रिकवर करेंगे, जिससे हमें ये बिल दिया था, सो जय से हम रिकवर करेंगे, सो जय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हमें किसे ये पैसा लौटाना है, बैंक को, सो टू बैंक करेंगे, कितने से, ओरिजिनल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, सो 35,500 हमारी एंट्री हो जाएगी जय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, अरविंद सोल्ड गुड्स टू सागर फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट। तो पहली एंट्री सेल्स की हो जाएगी, सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000 एंड ड्रू अ बिल फॉर 2 months ऑन सागर फॉर द सेम अमाउंट। बस बिल ड्रॉ किया है, सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सागर 20,000। देखिए ये बहुत सिंपल एंट्री आपको पूछी गई है यहाँ पे। ऑलराइट, आगे नीता retired her acceptance to Arvind of 16,500 by paying cash। नीता ने उसका एक्सेप्टेंस रिटायर कर दिया, नीता के लिए बिल्स पेएबल, अरविंद के लिए बिल रिसीवेबल। पैसा मिला है, सो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिला 16,000, सो 16,000 से बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बिल कितने का था 16,500, सो टू बिल रिसीवेबल 16,500, लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ है वो 500 का है, दैट इज अ रीबेट, सो रीबेट अकाउंट डेबिट 500। इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड? ओके, चलो नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे लेट्स रीड द क्वेश्चन। ओके, क्या है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमन। तो यहाँ पे जो हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, वी हैव टू लुक एट देम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अमन। ओके, इसलिए ये लास्ट लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है, बुक्स ऑफ अमन। तो प्रॉपर फॉर्मेट बना लेंगे एंड देन वन बाय वन वी विल रीड द क्वेश्चन। मिस्टर अमन सोल्ड गुड्स, हमारे लिए सेल्स है, वर्थ 24,000 टू वरुण। सो पहली एंट्री, वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स 24,000। ओके, आगे वरुण एक्सेप्टेड द बिल फॉर 2 months फॉर द सेम अमाउंट ऑन द सेम डेट। सो बिल एक्सेप्टेंस हुआ है, सो हमारे लिए रिसीवेबल है, राइट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वरुण 24,000। ओके, आगे अमन डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक आफ्टर 1 month at 15% पर एनम। 2 महीने का बिल था, वो बैंक के पास 1 महीने के बाद गया है बच्चों, तो जो डिस्काउंट है वो बस 1 महीने का ही होगा। Are you all getting this? Because he went to the bank after 1 month, तो अब टेन्योर कितना बचा, अब बस 1 month का बचा, तो जब डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हो 1 month का करना है। ओके, कितना है ये डिस्काउंट, 15% of 24,000 for 1 month, this comes to 300 rupees डिस्काउंट। तो पैसा कितना मिला हमें, 24,000 minus 300, that is 23,700. So bank account debit 23,700, discount account debit 300 to bill receivable 24,000। देखिए, चलो नेक्स्ट, the bill was dishonored on the due date। ओके, यहाँ पे बिल डिसऑनर हो गया। Now please remember, बिल किसके पास है, बिल बैंक के पास है, हमारे पास नहीं है, तो हमारे बुक्स में एंट्री हो जाएगी वरुण's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। गलती से बिल रिसीवेबल नहीं लिख रहा है, टू बैंक आएगा 24,000। क्लियर, अब आगे क्या दिया है देखो, वरुण रिक्वेस्टेड अमन टू एक्सेप्ट 4,000 and interest in cash on remaining amount at 11% per annum for 3 months। ओके, मतलब ये रीन्यू किया है, एक्सेप्ट 4,000 एंड इंटरेस्ट इन कैश। अभी इंटरेस्ट कितना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4,000 दे दिया तो बचा कितना, देखिए 24,000 का टोटल बिल था, 4,000 वो कैश में देने को तैयार है, तो बचता है 20,000।
Now interest will be calculated on 20,000. Please remember 11%. So 20,000 का 11% for 3 months. How much is that? This is 550. प्लीज रिमेंबर बच्चों, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ है 20,000 पे. वाई 20? बिकॉज दिया गया है यहाँ पे अरुण पेड 4,000, ये दिया गया है, इसलिए जो बैलेंस है वो 20 हो गया. 20,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ. तो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट की. इंटरेस्ट हमारा इनकम है जो हम वरुण से लेंगे. सो वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 550. सेकेंड एंट्री हो जाएगी पैसा मिला है 4,000 प्लस इंटरेस्ट, इतना पैसा मिला. सो कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण 4,550. और जो बैलेंस है उसके लिए नया बिल है. सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वरुण, हाउ मच? 20,000. देखिए ये तीनों एंट्रीज है आपके रिन्यूअल के. पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है, फिर जो पैसा मिला उसकी एंट्री, एंड देन नए बिल की एंट्री. ओके और क्या दिया है देखो, देखो आगे क्या दिया है. On the due date of the bill, Varun became insolvent and only 20% could be recovered from his estate. Now सबसे पहले ये याद रखिए, वरुण has become insolvent. जैसे ही हमें ये दिया जाता है, सबसे पहली एंट्री हम पास करेंगे cancellation of the old bill. देखिए ये स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है तो हम ये एंट्री करना भूल जाते हैं. जब भी कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है सबसे पहली एंट्री होगी कैंसिलेशन ऑफ द ओल्ड बिल. तो एंट्री आ जाएगी वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 20,000. ओके ये एंट्री करना मत भूलिए. उसके बाद वरुण से जो भी पैसा आने वाला है, अब उसकी एंट्री हम पास करेंगे. कितना पैसा आया? 20% ऑफ 20,000 मतलब 4,000. इतना पैसा मिला. सो बैंक अकाउंट डेबिट 4,000. जो नहीं मिला वो बैड डेट्स को जाएगा. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 16,000 टू वरुण's अकाउंट 20,000. देखिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू पास दिस एंट्री. ओके आपको एट द एंड अगर चेक कर रहा है बच्चों, सो आप एक लेजर अकाउंट बनाइए वरुण का, और ये सारे ट्रांजैक्शंस करने के बाद वरुण के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस नील होना चाहिए, जीरो बैलेंस इन हिज अकाउंट. अगर ये आ रहा है इसका मतलब सब सही है. अगर वरुण के कैपिटल अकाउंट में कुछ भी बैलेंस दिख रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया हुआ है. Is this understood clearly? Okay, चलो let's move to the next question. March 23 का क्वेश्चन है, let's read. Rajesh sold goods on credit to Sulochana for 25,000. We are in the books of Rajesh. तो फर्स्ट एंट्री आ जाएगी सुलोचना अकाउंट डेबिट टू सेल्स 25,000. Rajesh draws a bill for 25,000 on Sulochana for 3 months. एक बिल ड्रॉ किया, सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुलोचना 25,000. आगे Rajesh discounted the bill with the bank at 10% per annum on the same day. 10% per annum of 25,000. 25,000 का 10%. और कितने महीने का बिल था? 3 months. So 3 by 12. This gives us 625 is our discount. तो हमारे बुक्स में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. देखिए 625 is the discount. Alright, please write proper narrations. Alright, आगे. On the due date, Sulochana requested Rajesh to accept 5,000, including 1,000 for interest, and to draw a bill for the balance for 3 months. Again, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये गूगली है. यहाँ पे आपको दिया नहीं गया है that the bill has been renewed. तो सबसे पहली एंट्री आपकी क्या आती है रिन्यूअल के केस में? सबसे पहली एंट्री आएगी जो ओल्ड बिल है उसे आपको कैंसिल करना है. ये हम भूल जाते हैं करना बिकॉज इट इज नॉट बीन स्पेसिफाइड ना. तो सबसे पहले ओल्ड बिल कैंसिल कर दो. ये जो ओल्ड बिल है ये किसके पास है? ये बैंक में डिस्काउंट किया था तो बैंक के पास है. तो हमारे बुक्स में एंट्री हो जाएगी फॉर कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल सुलोचना अकाउंट डेबिट टू बैंक. ओके सबसे पहली एंट्री हमारी ये आ जाएगी. प्लीज रिमेंबर टू पास दिस एंट्री. हम ये एंट्री करना भूल जाते हैं. अब जो पैसा मिला है उसकी एंट्री पास करेंगे. देखिए Rajesh to accept 5,000 including 1,000 for interest. इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट नहीं करनी है, दिया गया है 1,000 का इंटरेस्ट है, लेकिन इसका पहले ड्यू की एंट्री पास करनी है. इंटरेस्ट इज आवर इनकम, तो हमारे लिए एंट्री हो जाएगी सुलोचना अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1,000. ओके तो यहाँ पे पहले हम एंट्री पास करेंगे. उसके बाद जो पैसा मिला है, कितना मिला है?
5,000 इंक्लूडिंग 1,000 फॉर इंटरेस्ट, मतलब टोटल पैसा कितना मिला 5,000, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड था। सो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सुलोचना 5,000 एंड एट द एंड जो भी बचा है उसका बिल है। देखिए ड्रॉ बिल फॉर द बैलेंस, बैलेंस कितना है, ओरिजिनल क्या था, देखिए सुलोचना के अकाउंट में 25,000 से ओरिजिनली डेबिट था, उसके बाद इंटरेस्ट के लिए अगेन 1,000 से हमने डेबिट कर दिया, तो सुलोचना के अकाउंट में 26,000 से डेबिट दिख रहा है। प्लीज रिमेंबर, आप चाहे तो लेजर अकाउंट बना सकते हैं। 26,000 डेबिट दिख रहा है इस स्टेज पे। अब पैसा कितना मिला है, 5,000 सुलोचना से मिल गया, तो बचा कितना 21,000, इसलिए जो बिल है वो 21,000 का यहाँ पे ड्रॉ होगा। इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड? यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस है बच्चों, यहाँ पे अगर आप चाहे तो लेजर अकाउंट बना लो। 25,000 का ओरिजिनल बिल था, ये इंटरेस्ट जब हम ऐड कर देते हैं तो 26,000 हो जाता है एंड दिस इज पेमेंट मेड ऑफ 5,000, तो बचता है 21,000, इसका नया बिल एक्सेप्ट हुआ, सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुलोचना 21,000। इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड? ओके, आगे क्या दिया है, Rajesh agreed to this proposal. 1 month before the due date, Sulochana retired the bill for 20,200. Retire किया मतलब उतना पैसा मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट 20,200. कितने का बिल था 21,000 का, so to bill receivable 21,000 और जो डिफरेंस है that is the rebate, यहाँ पे rebate है 800 का, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट rebate अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। इज दिस अंडरस्टूड बच्चों? बच्चों अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर these lectures with your friends and colleagues. बच्चों in a classroom setup I can understand from your expressions that how are you finding the lectures, but in this particular setup it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. Okay, let's move to the next question. July 22 का question है, let's read the main question here. Pass journal entries in the books of Sandhya and show Vidya's account in the books of Sandhya. So यहाँ पे हम संध्या के बुक्स में है बच्चों, journal entries are from the point of view of संध्या, ठीक है। विद्या एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 36,000 ड्रॉन बाय संध्या, विद्या ने एक्सेप्ट किया है, विद्या के लिए बिल्स पेबल, संध्या के लिए बिल्स रिसीवेबल। सो फर्स्ट एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विद्या 36,000। ओके, नेक्स्ट संध्या डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक फॉर 34,800, सो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ओके, आगे बिफोर द ड्यू डेट विद्या अप्रोच संध्या फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। बस यहाँ पे रुक जाओ, जैसे ही ये वर्ड आता है सबसे पहले ओल्ड बिल को कैंसिल कर दो। सो यहाँ पे बिकॉज द बिल इज विद द बैंक एंट्री हो जाएगी विद्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 36,000। ओके, अब क्या है देखो, संध्या अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट विद्या शुड पे 12,000 इमीडिएटली एंड विद द बैलेंस शी शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल for 4 months along with interest. सबसे पहले एंट्री होगी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट हमारा इनकम है, सो विद्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1,100। उसके बाद जो पैसा मिला है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू विद्या 12,000 एंड जो बैलेंस बचेगा उसका हमें नया बिल एक्सेप्ट करना है। अरेंजमेंट्स वर कैरीड थ्रू। देखिए अगर हम विद्या का अकाउंट यहाँ पे बनाने को हमें वैसे भी बोला गया है, विद्या के अकाउंट में सबसे पहले बच्चों देयर इज अ बैलेंस ऑफ 36,000। प्लीज रिमेंबर दिस, ये हम लिखना भूल जाते हैं। विद्या वाज अ डेटर, इसलिए तो उसने हमें बिल दिया है, तो सबसे पहले ये बैलेंस की एंट्री हम पास करेंगे, उसके बाद जो भी हमारे जर्नल एंट्रीज हमने पास किए उसे हम पोस्ट कर देंगे। देखिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विद्या, तो यहाँ पे वापस 36,000 से हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। उसके बाद विद्या अकाउंट डेबिट टू बैंक 36,000, अगेन विद्या को डेबिट कर दिया हमने 36,000 से। कैश अकाउंट डेबिट टू विद्या 12,000,
12,000 by cash. Vidya account debit to interest 1,100. अब जितना बचेगा उतने का हम बिल ड्रॉ करेंगे. लेट अस सी यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है. बैलेंस इज 25,100. ये डेबिट बैलेंस है विद्या के अकाउंट में. दैट मीन्स बिल हमें इतने का ड्रॉ करना है. तो एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विद्या 25,100. प्लीज रिमेंबर दैट इज द बैलेंसिंग अमाउंट. ओके, गलती नहीं होनी चाहिए इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है. वैसे भी दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन, तो इसे आपको प्रॉपर प्रेजेंट करना है बच्चों. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मार्च 2022. वी आर इन द बुक्स ऑफ होम. देखिए, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोनाली. तो हम सोनाली के शूज में है यहाँ पे. ठीक है, सोनाली ड्रॉज अ बिल ऑन रूपाली फॉर 50,000 फॉर 3 months. तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रूपाली 50,000. ओके, आगे रूपाली एक्सेप्ट्स द बिल ऑन द सेम डेट. सोनाली सेंड्स द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन. सो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल हमारी सेकेंड एंट्री होगी. नेक्स्ट, बिफोर द ड्यू डेट रूपाली फाइंड्स हरसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट एंड रिक्वेस्ट सोनाली टू रीन्यू इट. जैसे ही हम ये रीन्यू वर्ड पढ़ेंगे, सबसे पहले ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे. देखिए, कहीं पे भी दिया नहीं गया है, बट वी हैव टू डू दिस. तो हमारी एंट्री हो जाएगी जो ओल्ड बिल है दैट इज विद द बैंक, राइट. बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है, तो एंट्री हो जाएगी रूपालीज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. आफ्टर दैट हम रिन्यूअल की एंट्रीज पास करेंगे. सोनाली agrees to the proposal on the condition that Rupali should pay 20,000 in cash along with interest 1,000. इंटरेस्ट 1,000 रुपीज का है, वो हमारा इनकम है. तो पहली एंट्री हमारी हो जाएगी रूपाली अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1,000. ओके, अब हमें पैसा कितना मिला देखो, 20,000 इन कैश along with interest 1,000. इंटरेस्ट के साथ 20,000, मतलब टोटल 21,000. तो एंट्री हो जाएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रूपाली 21,000. और आगे एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 2 months फॉर द बैलेंस. अब बैलेंस कितना बचा है देखिए, ओल्ड बिल था 50,000 का, राइट. इंटरेस्ट है 1,000, तो बचता है 51,000. हमने पेमेंट कितने का किया, 21,000 का, तो बैलेंस है 30,000. तो जो नया बिल है वो 30,000 का होगा. सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रूपाली 30,000. देखिए, हमने ये एंट्री पास की है क्या यहाँ पे. ओके, और एट द एंड क्या दिया है, रूपाली रिटायर्ड द बिल बाय पेइंग 27,000. कितना पेमेंट मिला, 27. तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 27,000. बिल था 30,000 का, तो जो डिफरेंस है दैट इज द रिबेट. सो रिबेट अकाउंट डेबिट 3,000 टू बिल्स रिसीवेबल. देखिए बच्चों, सारे जर्नल एंट्रीज में आपको नरेशंस अच्छी से लिखने हैं. इज दिस वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बच्चों? यहाँ पे आपको एक बात हमेशा गौर करनी है दैट व्हेनेवर वी आर रीन्यूइंग अ बिल या फिर हमारा जो डेटर है वो इंसॉल्वेंट अगर हो गया, तो आपको ओरिजिनल बिल को पहले कैंसिल करना है. डोंट फॉरगेट टू पास दोज एंट्रीज. ओके, आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों. इफ यू अप्रिशिएट द एफर्ट्स दैट आई एम पुटिंग इन, डू शेयर दीज लेक्चर्स एंड हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोस में. टिल देन टेक केयर, बाय.